हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट एक ऐसे ऑर्गन ही हमारा सुनने में और हमारी बॉडी के बैलेंस में हेल्प कर रहा है। वो और कोई नहीं, हमारी ईयर। एक ऐसा ऑर्गन जो हमारी साउंड वेव्स को समझ रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है और फिर हमारे ब्रेन तक वो सिग्नल भेज रहा है कि ये साउंड हमने सुनी। ब्रेन उसको समझ रहा है और उसको याद रखने में हेल्प कर रहा है। जैसे हमें अलग अलग चीजों की आवाज हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। ये सब आवाजों को अलग अलग आइडेंटिफाई करना, चाहे वो कोई पीसफुल म्यूजिक हो, चाहे हमारे फेवरेट सिंगर का म्यूजिक हो, हम अलग अलग तरीके से हमारी साउंड को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। It is only because of our ears. तो हमारा ईयर 3 पार्ट में डिवाइड है: एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल। एक्सटर्नल ईयर ऐसा ईयर जो हमें बाहर से दिख सकता है, जैसे हमारे ईयर का पिन्ना। ईयर का पिन्ना इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। ये पिन्ना, इसका जो शेप है, ये शेप एक तरीके से बहुत ही ज्यादा मॉडिफाइड शेप है, यानी जितने भी साउंड उसको इकट्ठा करके हमारे ऑडिटरी कैनाल तक भेजता है। अगर हम हमारी ये आउटर बोन को रिमूव कर दे जो हमारे ईयर के सामने है, तो हमें मिल जाएगी हमारी एक लंबी ऑडिटरी कैनाल। So this is pinna, expanded cartilaginous portion which is covered with skin. ये हमारी स्किन से कवर्ड होता है और ये कार्टिलेज से बना हुआ है। तो आप बात करेंगे अगर इसकी लोकेशन की, तो ये हमारे हेड से एक्सपेंडेड और इसका मेन काम है, मेन पर्पस है हियरिंग। ये जितने भी साउंड वेव्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में हैं, जो हम सुन सकते हैं, उनको इकट्ठा करके हमारे इस ऑडिटरी पैसेज में भेज देता है। इसको हम ऑडिटरी म्यूटस भी कहते हैं। तो इसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी म्यूटस या फिर ईयर कैनाल, दोनों के नाम से जानते हैं। अब ये होता क्या है, इसकी लेंथ की बात करें तो ये 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ये पूरा बाहर से अंदर की तरफ को गया हुआ है और इसका मेन पर्पस है कि जितनी भी साउंड हमारी पिन्ना ने कैप्चर करी उसको मिडिल ईयर तक भेजना। यानी कि इसका मेन पर्पस है साउंड को एक्सटर्नल ईयर से मिडिल ईयर की तरफ ट्रांसपोर्ट करना, एक पैसेज बनना। अगर हम ध्यान से देखें, जैसे हमारी पिन्ना स्किन से बनी हुई थी, स्किन से कवर्ड थी, वैसे ही हमारी ऑडिटरी म्यूटस भी स्किन से कवर्ड होती है और ये ऑयल सिक्रीट करती है। यहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो कोई भी बाहरी चीज को आने से रोकते हैं, जैसे कोई भी कीड़े मकोड़े, कोई भी डस्ट पार्टिकल्स, उसको बाहर से हमारे अंदर इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को डैमेज करने से बचाते हैं। सीधा सीधा अंदर को जाए तो हम पहुंचाएंगे हमारे मिडिल ईयर तक। ये है हमारा ईयर ड्रम, जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर हम इसकी ऊपर की बोन को भी रिमूव कर दे तो ये रही हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अगर ध्यान से देखें तो इसी के साइड में अटैच है हमारी ऑडिटरी ऑसिकल्स या 3 ईयर की बोन्स, इनका स्मेलियस एंड स्टिक्स। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनी हुई होती है हमारी कनेक्टिव टिश्यू से, स्किन से, और इसका अंदर का हिस्सा ये कवर्ड होता है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन से। इसी साउंड से स्ट्राइक होती है तो ये ऑसिलेट करती है, वाइब्रेट करती है। इस एरिया में पर्टिकुलरली दोनों तरफ वाइब्रेशन कॉज करती है, जिसकी वजह से हमारी ऑडिटरी ऑसिकल्स वाइब्रेट होती है। बात करें हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के फंक्शन की, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बहुत सेंसिटिव होती है हमारी साउंड वेव्स को लेके। कोई भी साउंड वेव्स के एटमॉस्फेयर में चेंज आता है तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उसको डिटेक्ट कर लेती है। दूसरे फंक्शन की बात करें तो ये वाइब्रेशन कॉज करती है। वाइब्रेशन कॉज करके हमारी जो ऑडिटरी ऑसिकल्स है वो उस वजह से वाइब्रेट हो पाते हैं। अगर थर्ड इसका फंक्शन देखें तो ये जो साउंड वेव्स अल्टरनेटिंग पैटर्न में ट्रेवल करती हैं, इसको थोड़ा सा डैम्प करता है, उसकी इंटेंसिटी ऑसिलेशन थोड़ा कम करता है और इजीली उसको साउंड को हमारे मिडिल ईयर से इंटरनल ईयर तक भेजने में हेल्प करता है। तो ये तो रहा हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब इसी के पीछे हमारे प्रेजेंट होते हैं 3 ऑडिटरी ऑसिकल। पहला है मैलिस, इंकस एंड स्टिक्स। तो ये रहा हमारा मैलिस, ये पहला हमारा मैलिस है, ये इंकस। अब स्टिक्स कहाँ है? स्टिक्स हमारा यहाँ, ये इस तरफ जो ये चिपका हुआ है ये हमारा स्टिक्स है। स्टिक्स हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन मानी जाती है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन मानी जाती है। तो ये हमारा स्टिक्स है, ये मैलिस, इंकस एंड स्टिक्स।
पहले बात करते हैं मैलिस की। मैलिस एक हैमर शेप है। अब इसका जो इनिशियल पार्ट है ये हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है और इसका हेड हमारे इंकस के लिगामेंट से अटैच होता है। जो ये ऑरेंज पार्ट है ये लिगामेंट ऑफ इंकस। तो हमारा मैलिस इनिशियली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच है एंड इसका जो हेड है वो हमारे इंकस के लिगामेंट से अटैच होता है। देन बात करते हैं हमारे इंकस की। इसका शेप होता है कुछ एनविल जैसा। एनविल एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, जो एक तरीके का हैमर है असल में ये भी, जो जब मेटल को तोड़ते हैं तो उस समय यूज करा जाता है, तो कुछ उसके जैसा ये दिखता है। इसका इनिशियल अटैच होता है लिगामेंट से। और अगर हम ध्यान से देखें तो इसके नीचे एक टेल बनाता है। ये टेल हमारे स्टेप्स को अटैच करती है। यहीं पे ही हमारा स्टेप्स अटैच होता है इस तरीके से। तो ये मैलिस, इंकस एंड स्टेप्स बनता है। अब स्टेप्स पे आते हैं। हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन स्टेप्स है। स्टेप्स को हम स्ट्रप्स के तौर पे देखते हैं। जब कोई जो हॉर्स राइडर होते हैं जो वो शूज पहनते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, तो ये स्ट्रप्स भी कहलाते हैं। इसके नाम पे ही हमारा स्टेप्स आया है। ये जो स्टेप्स है ये हमारी ओवल विंडो से अटैच होती है। यहीं पे हमारी ओवल विंडो और राउंड विंडो होती है, तो ये इससे अटैच होता है। यहीं से ही हमारा इनर ईयर शुरू हो जाता है। ये हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल्स और ये हमारा कॉर्चिला। अब इन तीन बोन के फंक्शन पे आते हैं। तो इनका काम क्या होता है? ये ऑसिलेट करती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी साउंड है वो मैग्नीफाई होती है और क्लियर आ पाती है। हमारा जो इनर ईयर है वो उसको अच्छे से समझ पाता है, उसकी इंटेंसिटी और उसकी पिच को समझ पाता है और उसी तरीके से फिर उसको ब्रेन तक भेजता है। और यहीं पे हमारी प्रेजेंट होती है दो स्केलेटल मसल, बहुत छोटी छोटी मसल। एक है टेंसर टिम्पैनी यानी कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास होती है, और दूसरी है हमारी स्टेपिडस। ये हमारे स्टेप्स के नेक पे प्रेजेंट होती है। इसी तरफ से नीचे को एक ट्यूब जाती है, एक कैनाल जाती है जो हमें इधर पे दिख रही है। ये जो कैनाल है ये जो नीचे को जा रही है इसको हम फेरिंजो टिम्पैनिक ट्यूब या फिर यूस्टैचियन कैनाल। इस ट्यूब की लेंथ की बात करें तो ये 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये ही वो कैनाल है, ये ही वो ट्यूब है जो हमारे मिड ईयर को हमारे पैरेंस से कनेक्ट करती है। पैरेंस हमारे नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को कनेक्ट करता है, वैसे ही हमारी फेरिंजो टिम्पैनिक ट्यूब भी हमारे ईयर को, मिडिल ईयर को हमारे पैरेंस से कनेक्ट करती है। और इसी की वजह से, इसी ट्यूब की वजह से दोनों ईयर्स साइमल्टेनियसली कांटेक्ट में रह पाते हैं। और ये हमारी प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। जैसे ही स्पेस डीप सी डाइविंग करते हैं जहां पे प्रेशर चेंज होता है तो उसमें भी हमारी ये ट्यूब रिएक्ट करती है और उसको भाप लेती है और इसको इक्वलाइज करने में हेल्प करती है। जो प्रेशर है उसको हमारी बॉडी तक की इक्विलिब्रियम में रह सके, तब ये हमारी ट्यूब हेल्प करती है उसमें। हमने अभी एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर कवर किया। अब हम आते हैं हमारी इनर ईयर। इस वाले रीजन में इसके पास मेन दो चीजें, पहली बोनी लेबिरिंथ और दूसरा मेम्ब्रेन लेयर। बोनी लेबिरिंथ जो टेम्पोरल बोन वाला एरिया होता है वो बोनी लेबिरिंथ कहलाता है, और मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ जो उसमें मेम्ब्रेन से अलग अलग, वो मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ बनाती है हमारा। और ये इसको अब हम पूरा उठा के देखेंगे तो ये कुछ सेमी सर्कुलर कैनाल्स है। ये अंदर से हॉलो होती है और सेमी सर्कुलर है और करीब 90 डिग्रीज के एंगल पे बनी हुई है। ये 90 डिग्री है, इसमें से ये ऐसे 90 डिग्री है, तो ये सारी 90 डिग्री के एंगल में बनाती है। ये हमारी स्टेप्स हो गई। एंड जो ये नीचे शेल का फॉर्म दे रही है, जैसे कोई शी शेल होगा उस शेप में बनी हुई, ये हमारी कॉचिला। ये क्या है? हमारी कॉचिला। जो ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, जब इन हम सबको साथ में देखें तो ये एक वेस्टिबुलर एपरेटस बना है। ये क्या बना है? वेस्टिबुलर एपरेटस। ये फ्लूइड फिल्ड होती है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो अब ये सब कहीं ना कहीं हमारे बैलेंस में हेल्प करते हैं, क्योंकि इसमें फ्लूइड होता है। जब हमारा हेड मूव करता है तो हमारा फ्लूइड भी इधर से उधर ग्रेविटी की वजह से होता है, जो हमारे ब्रेन को एक संकेत देता है कि हम इस पोजीशन में, हम सीधे हैं, टेढ़े हैं, जैसे भी हैं, वो हमें बताता है। इसीलिए अगर जैसे हमारी ईयर में कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा बैलेंस भी खराब हो जाता है। कभी कभार चक्कर आना, वर्टाइगो, और ये कंडीशन भी हमारे कुछ कुछ चीजें हमारे कानों में ही छुपी हुई।
तो हमारा जो ये इनर ईयर है ये बेसिकली बैलेंस बनाने में हेल्प कर रहा है, स्पेशली हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल। ये हमारा मेन बैलेंस पे हेल्प करता है। ये डिटेक्ट करता है रोटेशन ऑफ हेड, हर एक चीज जो इसका फ्लूइड होता है वो बताता है, और दोनों कानों में इक्वली वो फ्लूइड ट्रैवल करता है, जिससे हमारे ब्रेन को इजीली संकेत मिल पाता है। अब हम बात करते हैं हमारे कॉचिला की। कॉचिला एक कॉइल्ड ट्यूब है जो 35 mm लॉन्ग होती है। ये इसकी अगर हम बात करें, ये कॉइल्ड है पर ये ट्यूब शेप है। अगर हम इसको सीधा करें तो ये करीब 35 मिलीमीटर लॉन्ग हो। इसके अलग अलग पार्ट, पहला पार्ट है स्केला वेस्टिब्यूले, दूसरा पार्ट है स्केला टिम्पैनी, तीसरा पार्ट है इसका स्केला मीडिया। तो स्केला वेस्टिब्यूले, स्केला टिम्पैनी एंड स्केला मीडिया, ये तीनों ही कॉचिला के अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। ये मेन एरिया होता है हमारे हियरिंग का, जहां से हमारा जो हियरिंग है फिर ये हमारी क्रेनियल नर्व से हमारे ब्रेन तक जाता है। तो कॉचिला में ही हमारी जो भी आवाज है वो समझ में आती है, सुनाई देती है, और फिर यहाँ से हमारे ब्रेन तक जाती है। कॉचिला के बाद एंट्री होती है हमारी क्रेनियल नर्व, एक हमारी ऑडिटरी नर्व। हमारी ऑडिटरी नर्व कॉचिला से सारी हियरिंग लेके, सारी जो साउंड है उसको समझ के ये जाती है हमारे ब्रेन तक, और ब्रेन इसको रिकॉग्नाइज करता है, रिमेम्बर करता है, और आगे अपनी मेमोरी में स्टोर करता है और डिफरेंशिएशन में हेल्प करवाता है। जैसे सबकी आवाज अलग अलग है, तो ये जो क्रेनियल नर्व है यही वो नर्व है जो हमारे कानों से हमारी ब्रेन तक जा रही है। तो यही पूरा मैकेनिज्म है। हमारे एक्सटर्नल ईयर से साउंड आती है, हमारी ऑडिटरी कैनाल से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है, इसके वाइब्रेशन से हमारी 3 ऑडिटरी ऑसिकल वाइब्रेट्स होने लग जाती है। फिर हमारे कॉचिला तक वो आती है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी है, सेमी सर्कुलर कैनाल फ्लूइड फिल्ड है, ये बैलेंस में हेल्प करते हैं। कॉचिला हियरिंग में हेल्प करता है। फिर ये जो साउंड है वो रिकॉग्नाइज होके हमारे ब्रेन तक जाती है थ्रू ऑडिटरी नर्व। दैट इज द मेन पार्ट कि हम हमारी सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें, हर चीज समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो हमने ईयर को थोड़ा डेप्थ में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी नोज पे, हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल वो कैसे जनरेट होता है, कैसे हम अलग अलग खुशबुओं को समझ पाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। टिल देन बाय।